नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूं पूर्व आईपीएस कविंद्र प्रताप सिंह की। कविंद्र प्रताप सिंह ने ऐसी जिम्मेदारी ली है जिससे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। कविंद्र प्रताप सिंह अब नए अवतार में नजर आ रहे हैं। इन्होंने बीएचपी ज्वाइन किया है और इन्हें कहा जा रहा है कि इन्होंने खाकी से भगवा तक का सफर तय कर लिया है। आपको बता दूं कि ये अयोध्या, प्रयागराज समेत कई जिलों के आईजी रह चुके हैं और अब इन्हें नई जिम्मेदारी दी है बीएचपी ने। बीएचपी के प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं आईपीएस कविंद्र प्रताप सिंह। एक अफसर जिसे निष्पक्ष माना जाता है, जो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार माना जाता था, आज वो एक विशेष संगठन में जा रहा है। बीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस जैसे संगठनों में लोग जा रहे हैं और भगवा का सहारा लेकर खाकी से भगवा तक का सफर इन्होंने तय किया है। अब आप कैसे कह सकते हैं कि जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, वो निष्पक्ष होगी? यूपीएससी की तैयारी इन्होंने की होगी। सोचिए, यूपीएससी की तैयारी की होगी और यूपीएससी की जब तैयारी लोग करते होंगे तो वहां पर 3 स्टेज आते हैं। आपको साक्षात्कार में बैठना पड़ता है आखिर में, और वहां पर आपकी पर्सनालिटी की जांच की जाती है। जब आप साक्षात्कार में बैठते हैं तो ये जांच की जाती है और जो पैनल होता है वो बैठा रहता है और देखता ये है आप में कि आप कितने निष्पक्ष हैं। आप में कहीं हिंदू मुसलमान तो नहीं है, आप में कहीं कांग्रेसी तो नहीं छुपा है, आप में कहीं कोई भाजपाई तो नहीं छुपा है। लेकिन सोचिए, एक यूपीएससी से आया हुआ आईपीएस अब वो विशेष संगठन का सहारा लेकर उस संगठन के लिए उसके गुणगान कर रहा है, क्योंकि अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। और कविंद्र प्रताप सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि इन्होंने पहले संविधान की शपथ ली थी, लेकिन अब इन्होंने मनुस्मृति की शपथ ले ली है। सोचिए, ये मनुवादी नहीं तो और कौन है? कविंद्र प्रताप सिंह जो पहले कानून की रक्षा का दावा करता था, अब वो आरएसएस, बजरंग दल और बीएचपी का गुणगान करते हुए नजर आ रहा है। आप सोचिए, कहां जा रहा है आपका समाज? कैसे होगी समाज की रक्षा और कैसे कानून व्यवस्था सुधरेगी? कैसे अपराध कम होगा? कैसे हिंसा कम होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। भगवाधारी, तिलकधारी जो हैं वो पठान को लेकर बवाल काट रहे हैं और जो मेन मुद्दे हैं उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। दिल्ली में क्या हुआ एक लड़की के साथ, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। दिल्ली में जो हुआ वो सबने देखा, किस तरीके से उसके चीथड़े उड़ाए गए, 13 किलोमीटर तक उसे घसीटा गया निर्ममता के साथ। 5 आरोपी हिंदू थे, इसलिए शायद मीडिया भी चुप है। तो यह दावा कैसे कोई कर सकता है कि मैं हिंदू हूं तो सही हूं, मैं मुस्लिम हूं तो सही हूं? यह दावा कैसे कोई कर सकता है कि मैं आरएसएस में हूं इसलिए मैं सही हूं, मैं बीएचपी हूं इसलिए सही हूं, मैं बजरंग दल में हूं इसलिए मैं सही हूं? यह बिल्कुल खोखले दावे हैं और कविंद्र प्रताप सिंह उसी में से एक है जिसने अपने सम्मान को घटा दिया है। सोचिए, मान सम्मान होता है, जब कोई अधिकारी बनता है तो समाज में उसका वर्चस्व बढ़ जाता है, लेकिन इस आदमी ने ऐसा कदम उठाया जहां पर चारों तरफ चौतरफा इसकी आलोचना हो रही है। एक बड़े अधिकारी से, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीजीपी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वो किसी विशेष संगठन में जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई थे रंजन गोगोई, उन्हें इनाम मिला, वो राज्यसभा चले गए और इस पर भी लोगों ने सवाल खड़े किया कि क्या पैरोकारिता करके उन्हें परोपकार हासिल हुआ सरकार का? क्या उपकार मिला उन्हें? इसको लेकर भी लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं जो फैसले इन्होंने दिए थे, कई सारे विवादित फैसले इनके थे और लोगों ने लगा लिया था अंदाज़ा कि इस शख्स ने कुछ ऐसा किया जो सरकार को बहुत पसंद आया, इसीलिए इन्हें राज्यसभा भेजा गया है। कविंद्र प्रताप सिंह को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो आदमी है ये प्रयागराज का रहने वाला है वैसे। लेकिन सोचिए, अगर कोई कोई अधिकारी विश्व हिंदू परिषद का प्रांतीय अध्यक्ष बन रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई गुण जरूर रहा होगा, चाटुकारिता का गुण जरूर रहा होगा, जैसे आजकल मीडिया कर रहा है, जैसे आजकल नेशनल मीडिया के एंकर पत्रकार कर रहे हैं चाटुकारिता। उन्हें भी इनाम देती है सरकार, उन्हें भी सरकार इनाम देती है, उन्हें इनाम से नवाजती है। और यही कुछ हुआ है कविंद्र प्रताप सिंह के साथ भी।
कविंद्र प्रताप सिंह को भी ये इनाम मिला है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं ऐसा काम किया होगा जो सरकार को बहुत पसंद आया होगा। कैसा काम किया होगा आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कविंद्र प्रताप सिंह ने हिंसा रोकने में कैसा काम किया होगा और अपराध को रोकने के लिए कैसा काम किया होगा, एक विशेष कौम के खिलाफ कैसा काम किया होगा। क्योंकि देखिए, यूपी से खबर तो ये भी आ रही है कि जो यूपी में, अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है, देखिए जब पुलिस किसी को पकड़ती है तो वो आरोपी होता है। पुलिस का काम आपको थप्पड़ मारना, आपको टच करना ही नहीं है। पुलिस का काम है सिर्फ मामले की जांच करना, तफ्तीश करना, उसे अदालत में पेश करना। लेकिन रिपोर्ट तो ये आ रही है कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और आप किसी केस में गलती से गिरफ्तार हो गए, किसी ने आप पर आरोप लगा दिया, चाहे छोटा ही आरोप हो, अगर पुलिस ने आपको पकड़ लिया है तो यकीन मानिए बहुत कम चांस है कि आप वहां से बचकर आ जाएं। क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि 500 लोगों की जेल में मौत हो गई। सोचिए, हिरासत में मौत का यह पूरा मामला बता रहे हैं आपको। अब सोचिए, हिरासत में मौत का जो मामला होता है बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। ये प्रशासन पर, जेल व्यवस्था पर, पुलिस पर ये बहुत सारा प्रश्न चिन्ह लगता है। पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं ऐसे में। और जो यूपी की जो रिपोर्ट आई है कि कई लोगों की हिरासत में मौत हुई है, वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कविंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग अगर हैं तो जाहिर सी बात है जांच सही तरीके से नहीं हो सकती। हम अधिकारियों से क्या चाहते हैं? हम अधिकारियों से ये चाहते हैं कि वो निष्पक्ष जांच करें। जैसे देखिए, एक बहुत बड़ी खबर यह है, हल्द्वानी में, उत्तराखंड का हल्द्वानी में एक बड़ी खबर यह आ रही है जहां पर 5000 मुस्लिम परिवारों को बेघर कर दिया गया है। अब वहां पर अगर प्रशासन सही तरीके से जांच नहीं करेगा तो वो बेघर ही रहेंगे, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और ऐसा ही हल्द्वानी में हो रहा है जहां पर 5000 मुस्लिम परिवारों को खुले आसमान के नीचे जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। ठिठुरती रात में, ठिठुरती इस ठंड में उन्हें जिंदगी गुजारनी पड़ रही है और लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो महिलाएं हैं सड़कों पर हैं। सोचिए, पुलिस प्रशासन क्या अब निष्पक्ष नहीं रहा? अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं करेगी तो ये जो हमने आपको आंकड़े बताए, जो आपको केसेस बताए, ये ऐसे होंगे। जरूरी है कि ग्राउंड पर सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो अधिकारियों के हवाले होता है। चाहे वो कानून की बात करें, चाहे प्रशासन की बात करें, यही अधिकारी ही सब कुछ करते हैं। विकास की बात कर लीजिए, कानून व्यवस्था की बात कर लीजिए, तो ये दो समानांतर धुरी है जो साथ साथ चलती है। किसी भी जिले में आप देखिए, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एसपी पर होती है और विकास की जिम्मेदारी डीएम पर होती है। अगर यही भटक जाएंगे तो आप समझिए आप को कहीं ना कहीं द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं पक्षपात का सामना करना पड़ सकता है। अगर पक्षपातपूर्ण व्यवहार अधिकारियों के द्वारा ऐसे किया जाएगा तो ऐसे कविंद्र प्रताप सिंह जैसे लोगों को कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म का ठेकेदार माना जाएगा। कविंद्र प्रताप सिंह वो शख्स है जो अब हिंदू का नेता बन चुका है। सोचिए, अगर किसी अधिकारी के अंदर इतना जहर भरा रहेगा तो क्या वो निष्पक्ष जांच कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। सोचिए आप। और कविंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग कहीं ना कहीं समाज के लिए कलंक भी हो सकते हैं, समाज के लिए यकीनन कलंक हो सकते हैं। ये अधिकारी नहीं थे, अधिकारी के वेश में कोई और था कविंद्र सिंह। लेकिन अब इनका चेहरा उजागर हो चुका है। इनकी जो पूरी नौकरी थी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि कविंद्र प्रताप सिंह ने कैसे न्याय किया होगा लोगों के साथ, कैसे इंसाफ किया होगा। एक आईजी का जो काम होता है, कानून व्यवस्था को संभालना होता है, पुलिस प्रशासन को संभालना होता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है, उसका नेतृत्व करना पड़ता है। लेकिन इस निर्णय के बाद, इस फैसले के बाद अब लोग गुस्सा हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर लोग नाराज़ हैं, मध्य प्रदेश में भी नाराज़ हैं और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि कविंद्र प्रताप सिंह जैसे लोग अगर अधिकारी बनेंगे तो जाहिर सी बात है एक विशेष कौम को उससे दिक्कत आएगी। ज़रूरी है कि जो अधिकारी हैं, जो भी आप कसम खाते हैं, कोई भी जब अधिकारी यूपीएससी की तैयारी करता होगा तो मुझे लगता है कि वो सोचता होगा कि मैं समाज के कल्याण के लिए बात करूंगा, न्याय करूंगा, विकास करूंगा और लोगों का सहारा बनूंगा। तो क्या यूपीएससी में ऐसे भी लोग आ गए हैं जो सोचते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं? शायद ऐसा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कविंद्र जैसे लोगों का चेहरा आप सबके सामने आ चुका है। आप क्या सोचते हैं? हमारी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया।